ओके जी, तो अब हम बात करने जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। और फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी होंगी। इस लेक्चर को भी हम इस तरह लेके चलेंगे कि चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों ही एक साथ कवर्ड हो जाएं। सबसे पहले बात, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की जो पहली चीज़ है हमारे पास, या पहली फॉर्मेशन जो है, वो अल्लाह भला करे आपके पास हो जाती है वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब वन पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसी के बाद, ये तो खैर फॉर्मेशन सबको आती है, पहली कंडीशन आती है कि इफ लाइंस आर पैरेलल एंड एक्स वन वाई वन इज गिवन। तो मतलब अगर आपको लाइन पैरेलल बोल दे, यानी कि लाइंस पैरेलल बोल दे, और ये बोल दे कि जो लाइन निकालनी है उसका एक्स वन वाई वन पता है, और एम वन क्या हो, गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा फॉर्मेशन क्या बन जाती है उसकी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरीके से अगर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो और दूसरे लाइन का पॉइंट गिवन हो, आई रिपीट, लाइन वन की इक्वेशन गिवन हो और लाइन टू पे सिर्फ क्या हो, आपको पॉइंट गिवन हो, तो याद रखिएगा इनमें चेंजिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। चेंजिंग ये हो जाएगी कि अगर गिवन इक्वेशन की दो टर्म, यानी कि लीनियर, और यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट और रिक्वायर्ड के एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, इनका कांस्टेंट हो जाएगा। चेंज क्या आएगा इनमें, सिर्फ कांस्टेंट का आएगा। आई रिपीट, अगर मेरे पास एक लाइन है 4y - 3 4x - 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लाइन वन। आपने लाइन टू की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल है, तो बेटा याद रखिएगा 4x - 3y प्लस C2, और सिर्फ मैंने क्या कहा कि इनका कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी सब का सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरीके से जब लाइंस आपके पास क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, तो या ये हो कि अगर इन दी फॉर्म ऑफ a1 या इन दी फॉर्म ऑफ स्लोप गिवन हो m1, या लाइन वन इन दी स्लोप ऑफ फॉर्म, यानी कि स्लोप ऑफ, माजरत, लाइन वन अगर स्लोप की फॉर्म में गिवन है और लाइन टू के परपेंडिकुलर है, तो याद रखिएगा इनका स्लोप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसकी इक्वेशन किस तरीके से निकलती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और ये हो जाएगी, अगर आपके पास लाइन वन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो लाइन टू की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट y में चला जाएगा, y का कोफिशिएंट x में चला जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, जब आपके पास कंडीशन क्या हो जाए, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4x - 3y प्लस 5, और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल कर दिखाओ, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3x - 4y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा आपने देखा कि लाइन वन की इक्वेशन ये थी जो परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी थी, तो उसमें x का कोफिशिएंट y में, y का कोफिशिएंट x में चला जाएगा, और बीच में नेगेटिव का साइन आ जाएगा।
लेट सपोज आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में अगला केस ये बन जाए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस व्हेन एंड थीटा इज गिवन। तो बेटा याद रखना m निकालने के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ठीक है जी। अब आपके पास आ जाए इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। देखो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड अगर मैं नॉर्मल तरीके से निकालता हूं तो पहले उसके लिए अगर मुझे बोल दिया फ्रॉम ए से इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड इसने बोला, तो पहले मैं क्या करता था कि भाई आप पहले बी से सी का स्लोप कैलकुलेट करते थे, फिर ये कहते थे कि भाई बी सी का स्लोप जो है वो ए के आप यानी कि बी सी का स्लोप और ए का स्लोप का प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, -1। तो वहां से ए यानी कि एम ए निकल कर आ जाएगा। यार बहुत लंबा काम हो जाएगा। याद रखना, जिस पॉइंट या जिस वर्टेक्स से भी वो बोल देगा कि एल्टीट्यूड या मीडियंस ड्रॉ हो रहा है, अगर सपोज अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है तो जो एक्स के वर्टेक्स होंगे उन्हें कहाँ पुट कर देना बेटा, ऑप्शंस में। जैसे कि यहाँ जो फ्रॉम बी कह रहा है तो x1 y1 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, ऑप्शंस में। जहां सेटिस्फाई कर गया वही आपकी क्या होगी, एल्टीट्यूड की इक्वेशन होगी फ्रॉम बी से। फ्रॉम सी बोलेगा तब भी आपने यही काम करके दिखाना है। अब आ जाए कोलिनियर पॉइंट्स। तो बेटा कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर क्या करते हो, लाए करते हो। जैसे कि आप एक पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हो और बी से टूवर्ड सी की तरफ जा रहे हो और सिंगल पाथ है, आप पाथ चेंज नहीं कर रहे, तो मीन्स आप क्या कर रहे हो, कोलिनियर के बात कर रहे हो। और कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1। और कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आप क्या करोगे, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये होता है कि तीनों पॉइंट्स को पुट करने की कंडीशन होती है। लेट सपोज आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी, तो इक्वेशंस के लिए आप क्या करोगे, तीनों पॉइंट्स को रख रख कर सेटिस्फाई करोगे कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। सर लंबा काम है बहुत। तो भाई आसान काम क्या होगा कि ए से बी का क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, और ए से बी स्लोप निकालने के बाद कोई से भी पॉइंट, अब x1 y1 आप ए को ले सकते हो, बी को ले सकते हो और सी को ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, इससे आंसर आ जाएगा। ये अभी हमारी 1 पॉइंट फॉर्म हुई है कंप्लीट। अब अगर बात करने को मिल जाए, क्या भाई वो ये कह दे कि 2 पॉइंट फॉर्म है, तो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन लिखने का तरीके का, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x y x1 y1 x2 y2 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये कह दे कि यार 1 पॉइंट ओरिजिन पर है और दूसरा पॉइंट है x2 और कॉमा y2, x2 और कॉमा y2, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y अपॉन वाई टू इज इक्वल टू x अपॉन x2। फिर इसी के बाद मीडियंस की बात आ जाए, तो मीडियंस में भी वही काम करोगे जो एल्टीट्यूड मैंने सिखाया कि मीडियन फ्रॉम ए बोलेगा तो ए के पॉइंट्स कहाँ पुट कर दोगे, ऑप्शंस में। और मेरा बेटा जिस ऑप्शन पे ये सेटिस्फाई कर गया वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। वन इंटरसेप्ट फॉर्म किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में वो इस तरीके से आ सकता है कि स्लोप बताएं, y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप बताएं, या y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्लोप बताएं। ये बताऊंगा ये किस तरह की वर्डिंग आती है, पहले 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ते हैं।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये c भी पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है तो लाइन का नेचर कुछ इस तरीके का दिखता है आपको, अबव दी एक्सेस। अगर c नहीं है तो ऑन दी एक्स एक्सेस। और अगर ये c नेगेटिव है तो लाइन कहां चली जाएगी आपके पास, बिलो दी एक्सेस चली जाएगी। अब लेट सपोज एनडी में एक सवाल बहुत आता था पहले, खैर अब तो उसका ट्रेंड खत्म हो गया। एक इक्वेशन देते थे, और कहते थे कि ये बताओ पॉइंट्स कहाँ लाया करेगा। तो बच्चे क्या करते थे कि भाई सारा सब ये काम करते थे, आज तक ये काम होता है, ये काम कभी चेंज नहीं हो सकता। 4 4 तो 0 से बड़ा आ गया तो आप बोलोगे अबव, ग्रेटर देन, मतलब अगर y इज इक्वल टू y, या यूं कर लिया जाए ताकि आपको बात समझ में आ जाए, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 तो अबव, लेस देन 0 तो बिलो, और इक्वल्स टू तो ऑन। ये आ सकता है। अब अगर m नेगेटिव हो जाए और c पॉजिटिव हो जाए तो लाइन का नेचर इस तरह हो जाता है। और अगर m भी नेगेटिव और c 0 हो जाए तो ऑन, यानी कि पास होगा ओरिजिन से। m भी नेगेटिव c भी नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, बिलो दी एक्सेस। अब वो जो सवाल एनईडी में आता है वो इस तरीके से आता है, वो ये लिख के दे देगा आपको कि द स्लोप ऑफ क्वाड्रेंट 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये वाली लाइन। तो इसको अगर मैं सेट करना चाहूं तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला यूज किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कितना आ जाएगा 1। तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 कितना आ जाता है आपके पास, 45 डिग्री। सही। और अगर यही आपसे कहा बोल दे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बोलेगा तो एंगल हमेशा 135 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा, 135 डिग्री का। आप बोलेंगे सर ये कैसी बात हुई, हम कैसे माने, इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं। तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में और फोर्थ में जब भी लाइन क्रॉस होती है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बनता है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, -1 इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट नंबर कौन से में आ जाएगा आपके पास, सेकंड में आ जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एंगल निकालते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लोगे। सेकंड और फोर्थ में होगा तो 135, फर्स्ट और थर्ड में होगा तो 45। अब इसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एरिया भी निकालने को आ सकता है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा आपके पास, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा हम वो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट। सही है, तो ये आपके पास क्या हो गया कि एरिया निकालना होगा इंटरसेप्ट का, तो ऐसे निकल जाएगा। और परपेंडिकुलर फॉर्म का अगर बोल दे तो परपेंडिकुलर फॉर्म हो जाती है आपके पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, परपेंडिकुलर फॉर्म पूछ सकता है बस। तो जनाब अब आखिरी चीजें चल रही हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। दो या दो से ज्यादा लाइन, टू और मोर लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। लेट सपोज कि ये चेक करना है कि तीन लाइंस आपस में कॉन्क्यूरेंट है या नहीं, तो आपने उनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया तो आप क्या बोल दोगे, यस बी कॉन्क्यूरेंट, और इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आप एनी टू इक्वेशंस को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। और अगर कॉन्क्यूरेंट नहीं हुई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं निकलता। इसी तरीके से वाई एक्सिस यानी कि तीन लाइंस हैं जो कट कर रही हैं कहां पर, वाई एक्सिस पे। तो इसमें हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि भाई ये हो गया हमारे पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और यहां पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसको जर्नल लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप बोलोगे सर ये हो गया 1x 0y प्लस c0 c3। अब एक चीज नहीं है तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको यूं लिख दिया, हमें इसे कोई कंसिडरेशन नहीं करनी। अगर वो बोलता है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है तो क्या होगी उसकी कंडीशन, आप बोलोगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 1 0 0। और अगर ये कंडीशन आपके पास एक्स एक्सिस पर आ जाए तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 0 1 और 0। ये हो जाएगी कंडीशन किसकी, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी की।